ये जो वेलकम बैक आदि ऑफिशियल ब्लॉग में स्वागत है। और ये जो देखिए नज़ारा देख रहे हैं आपकी यूपी हल्द्वानी पुलिसरा का नज़ारा है। फिलहाल पोस्ता रोड कहते हैं इसका। कुछ दिनों से ब्लॉग वगैरह नहीं बना था, कुछ घर की समस्याएं वगैरह, कुछ ऑफिस की समस्याएं वगैरह हो गया था, इसके कारण से हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे। आज का जो ब्लॉग है आपको उस चीज़ को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम एक विषय आया है योग शास्त्र में नाद ब्रह्म का। उस नाद ब्रह्म का कहिए क्या रहस्य है, क्या उसका क्वालिटी है, क्या कैसा होता है। आखिर में होता क्या है, इस चीज को जानकारी कराते हुए हम उस नाद ब्रह्म की ओर आप लोगों को आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि उस नाद ब्रह्म में एक ध्वनि ऐसी है, शब्द है कि आप उसको सुनकर, उस ध्वनि को सुनकर, चाहे अल्लाह हो, खुदा हो, परमात्मा हो, आप उसको सुनकर ही परमात्मा आला खुदा से कनेक्ट हो सकते हैं। आप इस चीज़ को करके देखें एज ए प्रैक्टिस, अभ्यास। बिना अभ्यास के, बिना कुछ कर्म के तो कुछ प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन हमारे जो ब्लॉगिंग रहता है कि रिसर्च करके, अभ्यास करके उस तत्व को उजागर करते हैं, उस तत्व को उजागर करते हैं और आप लोगों को समझ प्रस्तुत करते हैं। आगे ब्लॉगिंग को बढ़ाते हुए हम यही कह सकते हैं कि उस शब्द को, उस तत्व को, कोई भी मजहब के रहें, इससे कोई अंतर न पड़ता है। आप उस शब्द को सुनते हैं, उस परमात्मा को, अंश को सुनते हैं, क्योंकि जिसमें ये उस समय की बात है जिस समय परमात्मा सभी जीव जंतुओं का और चर चराचर प्राणियों का जो उत्पन्न आविष्कार कर रहे थे, उस समय की बात है कि जो भी परमात्मा रहे, चाहे जोगी सन्यासी रहे, चाहे गुरु रहे, कोई भी चराचर प्राणी में ऐसे शब्द वो चीज है, नाद ब्रह्म। आहत अनाहत दो प्रकार के होते हैं, एक आहत ब्रह्म, एक अनाहत। आहत, आहत हम उसी को कह सकते हैं जो किसी चीज को से, किसी चीज से आपको टकराव होता है, उसका जो ध्वनि उत्पन्न होते हैं उसे हम आहत करते हैं, उसे हम आहत ब्रह्म कहते हैं। जैसे में किसी चीज से कोई टकराना, जैसे कोई बर्तन है एक दूसरे बर्तन से टकराने का ये है कि ये आहत ब्रह्म है, आहत चीज है। ये क्रियाएं हैं आहत का, ये हम लोग उत्पन्न करते हैं और उत्पन्न हो जाते हैं।
लेकिन अनाहत ऐसी चीज़ है, अनाहत ऐसी ध्वनि है, अनाहत ऐसी कंपन है कि आपको बिना कंपन किए हुए ही, बिना आवाज़ लगाए हुए ही उस परमात्मा को अंश को, उस खुदा गॉड का अंश को आपको ध्वनि निकलते रहता है। इसी नाद के चलते, इसी ब्रह्म नाद के चलते आपको जोगी सन्यासी या सभी मजहब का ये ध्यान लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये सब कार्मिक जो ध्वनियाँ हैं ये सब किसी पर्सनल के काम में नहीं है। ये सभी चर चर प्राणी का, चाहे जोगी हो, सन्यासी हो, बैरागी हो, महात्मा हो, ये सभी के लिए लाभप्रद है। यदि जो कनेक्ट हो सकते हैं खुदा से, गॉड से, आप परमात्मा से, ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उस ब्रह्म को, उस ज्ञान को, उस ध्वनि को सुनने का प्रयत्न कीजिए। उस ध्वनि को प्रयत्न करिए सुनने के लिए। वो सुन जब सुन क्या करना है कि बेला है जो आपको समय ऐसी है कि सबसे बड़ी चीज़ है, आप उस समय 4 बजे के लगभग, पौने 4 बजे, 4 बजे के लगभग आप स्नान ध्यान करके, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, क्रियाक्रम करके स्नान करना कोई ये नहीं है। लेकिन यदि जो स्वस्थ होकर स्नान ध्यान करके आप ध्यान लगाते हैं, उस ध्वनि को पकड़ना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को अपना स्वस्थ शरीर करके ही आप उस परमात्मा को, अंश को, परमात्मा को, ध्वनि को, उस शब्द को सुन सकते हैं। आप कुछ क्रियाएं ऐसी है कि सुखासन में बैठ जाइए और कुछ शरीर के लिए लाभप्रद एक्सरसाइजें वगैरह कर लीजिए, तब थोड़ा सुखासन में बैठ के आप इस ध्वनि को सुन सकते हैं। सुखासन में तो है ही, लेकिन जैसे मान लिया कि ये ऐसे ऐसे जोगी सन्यासी हैं कि चलते 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 उनका ध्यान लग जाता है, बशर्ते उस परमात्मा को, उस ध्यान को लगाए रखते हैं, जिसको सुरति कहते हैं। उस सुरति ब्रह्म को, शब्द को वो ध्यान लगाते हैं, तो उसको सही अर्थों में बहुत सालों के बाद आपको उस सुरति को सुनाई देते हैं और धीरे धीरे ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं। साधनाएं में, तपस्या में, चाहे अभ्यास में धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, और तब जाके गुरु का कृपा होता है, गॉड का कृपा होता है, ईश्वर की कृपा होता है, भगवान की कृपा होता है, तब जाके उनसे साक्षात्कार होते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार होते हैं। इस चीज़ को बताते हैं लोग, लेकिन ये सब जोगी सन्यासियों के लिए भी लाभप्रद है, और आपको गृहस्थ गृहस्थ आदमियों के लिए, और एक पाठशाला के छोटे बालक से लेके प्रौढ़ तक सभी के लिए ये आदि ऑफिशियल ब्लॉग जो बना रहे हैं, उस सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। आप इस चीज़ को करके देखिए, स्वयं करके देखिए। जब उस शब्द ब्रह्म को, उस अनादि ब्रह्म शब्द को आप सुनना चाहते हैं, तो आप कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परिश्रम करना ही पड़ेगा। कहा कि जब सुखासन में बैठते हैं और पूरा ध्यान लगा के बैठते हैं, आदि जो रुई है तो दोनों कानों में आप लगा लें थोड़ा थोड़ा, ताकि आपकी बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे, जो अंदर की ध्वनि है आंख मूंद कर आप सुनते रहें, साधारण ढंग से, न कोई परिश्रम नहीं है कि आप बैठें और साधारण ढंग से सुखासन में बैठें, आप ध्यान लगाएं और सुनने का प्रयत्न करें कि आखिर शब्द क्या है,
क्या सुनाई देते हैं। ये ऐसी शब्द है, ये ऐसी ध्वनियाँ हैं, ये ऐसी कंपन है कि बिना टकराव के, बिना किसी के टकराव के आपको वो ध्वनि सुनाई देते हैं। पहले तो सर शुरू-शुरू में अभ्यास के तौर पर आते हैं कम, लेकिन ध्वनियाँ सब में सुनाई देती, सब चराचर प्राणियों में सबके लिए वो ध्वनि लाभप्रद है। सबको सुनाई देते हैं, लेकिन सुनने वाले के लिए उतना सूझबूझ की आवश्यकता है। और बाकी योगी सन्यासियों की तरफ से जो गाइड मिलते हैं, सिखाते हैं, उस चीज़ को सीख कर आप इस क्रियाएँ को कर सकते हैं। आप करके देखिए, चाहे आप अभ्यास करके देखें कि जो हम बता रहे हैं उसको सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। ये आप स्वयं निर्णय लेकर आप कह सकते हैं। कमेंट करिएगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आदि ऑफिशियल ब्लॉग आपका जो कभी-कभी ये ब्लॉगिंग बनाते हैं, आप लोगों के लिए लाभप्रद होता है। धीरे-धीरे आप देखिए, अभ्यास कीजिए, तब पता चलेगा कि हाँ, ये नाद ब्रह्म क्या है, आहत, अनाहत क्या है। मुख्य तौर पर ये समझिए आप कि वो शब्द, वो कंपन, उस चीज़ को सुनने का प्रयत्न कीजिए, जो बिना कंपन के ही आपको सुनाई देंगे। पहले तो आपको बैठिएगा तो आपको कुछ नहीं, दोनों आँख मूंद कर आप ध्यान लगाएं, अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते-करते आपको एक शब्द ऐसी है कि आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे कभी सुनाई देंगे, कभी बंद हो जाएगा। ये अभ्यास की बात है। जन्म-जन्म, जितना जन्म-जन्मांतर से जो कर्मों का अभ्यास रहता है गलत सही का, उसका समझिए कि हिसाब करके ही परमात्मा का ये अंश सुनाई देते हैं। लेकिन फिर भी यदि जो अभ्यास करते हैं तो उस शब्द को सुन सकते हैं, उस ज्ञान को सुन सकते हैं। जो वो ज्ञान आएंगे, वो शब्द आएंगे, वो परमात्मा के ही अंश का शब्द रहेगा। तो आपको शुरू-शुरू में आपको आवाज़ें देगा जैसे झिंगुर की तरह। झिंगुर की तरह झिन 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 झिन, ऐसी-ऐसी आवाज़ें आएँगे कि आपको विश्वास न होंगे कि वास्तविक में आदि ब्लॉक में ऐसी क्रिया बताते हैं कि कैसा शब्द है। ये कहते हैं जो टकराव से, जो किसी के पदार्थ के टकराने से जो आवाज़ उत्पन्न होते हैं, उसका है जो आपको शब्द पर हम कर सकते हैं आहत, जिससे आहत होता है, आहत कह सकते हैं। लेकिन अनाहत वो ऐसी है जो जिसके विषय में हम बता रहे हैं कि अनाहत ऐसी है कि बिना टकराव के ही वो शब्द अपने आप ब्रह्म की ओर से निकलते रहते हैं। इसी के लिए वो ब्रह्म शब्द कहिए, शब्द ब्रह्म कहिए, शब्द कंपन कहिए। इसी के चलते जोगी सन्यासी महात्मा
और जितना भी धर्म के मानने वाले अनुयायी हैं, इसी शब्द को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, सीखते हैं, बहुत सालों सालों लग जाते हैं इस चीज़ को सुनने में, इस परमात्मा को कनेक्ट होने में, इस शब्द को सुनने में। यदि जिसको सुनाई देते हैं उसको धीरे सुनाई तो सभी को देंगे, बशर्ते आपको अभ्यास करके ये टाइमिंग बढ़ाने की बात है। इसे अभ्यास करके आपको टाइमिंग बढ़ाने की बात है। आप टाइमिंग को धीरे 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 अभ्यास करके बढ़ाते रहेंगे तो उस ब्रह्म के उस शब्द को आप सुन सकते हैं। ऐसा है कि ड्यूटी जा रहे हैं और ड्यूटी में हैं, टाइम टाइम वगैरह तो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन सोचा कि चलो हम अपने आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी ब्लॉगिंग बनाते हैं, तो एक ब्लॉगिंग तो बनाते रहेंगे और उससे आप लोगों को लाभ होते रहेगा। बना दें कि अब चलते चलते ड्यूटी जा रहे हैं, चलते चलते उस ब्लॉगिंग को बना रहे हैं। तो अभ्यास को बढ़ाते रहिए, इस चीज़ को आपको सुनाई देंगे उस चीज़ को, जैसे ध्वनि। बैठिएगा तो आपको सुखासन में बैठिएगा तो आपको ध्वनि सुनाई देंगे, जैसे पहले पहले तो झिंगुर की आवाज़ें आएंगी, घिन 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 घिन, झन 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 झन, ऐसे करेंगे। कभी कभी आपको शरीर में कंपने होंगे, उससे उससे आप लोग भयभीत न होंगे, वो सब परमात्मा के ही उस अंश से आते जाते हैं। तो ये सब क्रियाएं आपको बदलाव आते रहते हैं। तो वो धीरे धीरे वो जो झिंगुर की आवाज़ें हैं आपको कुछ समय के बाद 6 महीना साल भर ज़्यादा तो, लेकिन प्रैक्टिस से आप कीजिएगा तो जल्दी, जिसको कनेक्टेड होने का है ना, जिसको परमात्मा का अंश और शब्द को सुनाई जल्दी देने का है, ये सब गुरु का चाहे परमात्मा का ये सब आशीर्वाद रहता है, अनुकंपा रहता है, तो आपको जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं, आप उस शब्द को सुनाई दे सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो है, उस शब्द को सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे किसी डमरू की आवाज़ आएगी, वासली की आवाज़ आएगी, हर एक तरह के वादक है, सबको आवाज़ आपको कानों में सुनाई देंगे। जैसे कृष्ण जी का मुरली है उसका ध्वनि सुनाई देंगे, जैसे डमरू है, भोलेनाथ का डमरू है, उस तरह का शब्द सुनाई देंगे आपको। और इसे आपको सरस्वती माँ, सरस्वती का जो बीना है उस तरह के शब्द सुनाई देंगे। इस चीज़ को अभ्यास करने के बाद सब कुछ संभव है। आज के डेट में भाई सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आप कृपया, अनुग्रह है, विनय है, प्रार्थना है कि हम लोग करके देखें। एक समय पर, एक टाइम पर, एक जगह पर आपको किसी टाइम को आप बांध लें, निश्चित कर लें और इस अभ्यास को ज़रूर करें, ताकि आपको जीवन में उन्नति हो, अभ्यास हो, तरक्की हो। कहा इस शब्द से ही सब कुछ बंधा हुआ है भाई। इस ऐसा शब्द है कि ये शब्द को जो भी आदमी, योगी सन्यासी से लेकर गृहस्थ तक जो पकड़ लेते हैं उनका जीवन उज्जवल हो जाता है, उनका जीवन लाइटनेस बन जाता है और सही ढंग से आपको बर्ताव है, सही सोच आएंगे, सही दिमाग आएगा, सही बुद्धि आएंगे
और आपके जीवन की यात्रा सुखमय गुजरेगा, जो भी गुजरेगा। अब मैं रोड पर आ गया हूँ, अब अपने ब्लॉग को समाप्त करने जा रहा हूँ। बाकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप लोग करते रहें। आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत बरसाए रखें, ताकि आपको मैं छोटी छोटी ब्लॉगों का अ, अ, अभ्यास का वो बताते रहूँगा, ताकि आप लोग हम लोग सीख के जानकारी करके अभ्यास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हाय जय श्री राम, हर हर महादेव, शंकर जय सनातन धर्म की।